कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव और तैयारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी देहरादून में कार्यशाला आयोजित की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य संवाद पर आधारित कार्यशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने शिरकत की। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कई मंत्री, विधायक, नगर निकायों के जनप्रतिनिधि और डॉक्टर भी शामिल हुए हैं। स्वास्थ्य संवाद 2021 के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी से बचाव को लेकर मंथन किया गया। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर भी चर्चा की गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 15 दिसंबर तक प्रदेशवासियों को वैक्सीन लगाई जाए। इसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। संवाद कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अगले कुछ महीने जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई इस समय सबसे महत्वपूर्ण है हमारा कोरोना महामारी। और कोरोना महामारी के लिए मैंने स्वयं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध किया था कि यहाँ पर हमको वैक्सीन कम मिल रही है, तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने हमको अब जितनी वैक्सीन हमको चाहिए हमें पूरी वैक्सीन मिल रही है और हमारा लक्ष्य है कि अगले 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के अंदर सभी को वैक्सीन लग जाए। अब वैक्सीन की हमें कोई कमी नहीं है, वैक्सीन लगातार हमको मिल रही है। इसी प्रकार से जो कोरोना की संभावित तीसरी लहर है, उस तीसरी लहर को लेकर भी हम लोगों ने जो है पूरी तैयारी की हुई है। और उत्तराखंड के देवस्थानम बोर्ड को लेकर केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिस तरह से विवाद हो रहा है, ऐसे में सरकार ने एक कमेटी का गठन कर निर्देश दिया है। उनका कहना है कि अच्छे मकसद से देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था। या तो सरकार पंडा पुरोहितों को समझाने में नाकामयाब रही है या फिर पंडा पुरोहित बोर्ड को समझ नहीं पाए हैं। बारे में अच्छा होगा करके हम उसको लाए थे, या तो हमारे मित्र समझ नहीं पाए या कहीं समझा हम नहीं पाए, या वास्तव में उसमें कोई चीज़ ऐसी वैसी है। तो अच्छी सरकार का ये लक्षण है, ये गुण है कि जो जन भावना है उसके अनुरूप वो लचीली होनी चाहिए। तो हमारी सरकार ने फिलहाल रोक लगाते हुए एक आयोग का गठन कर दिया है। उसमें बहुत ही अच्छे व्यक्ति जो हैं, ईमानदार व्यक्ति जो हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, मनोहर कांत ध्यानी जी, वो पूर्व में सांसद भी रहे हैं। माननीय ध्यानी जी को इस समय कैबिनेट का स्तर भी दिया गया है, वो इसको अच्छी तरह देख रहे हैं। जो उनका निर्णय आएगा उसके आधार पर सरकार काम करेगी। और देहरादून में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के मामले में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। कोई कांग्रेस में आना चाहता है तो उचित समय आने पर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उचित फैसला लिया जाएगा। साथ ही प्रीतम सिंह ने यह भी कहा है कि समय समय पर विधानसभा के साथी होने के नाते उनकी सभी से बातचीत होती रहती है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने पार्टी में विवाद के चलते हाईकमान से मुलाकात की है। उनके इस मुलाकात और नाराजगी को देखते हुए उनके कांग्रेस में जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। और देहरादून में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में नौकरी के नाम पर युवाओं से अवैध वसूली की जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि उन्हें भी बाल विकास कल्याण विभाग में भूतपूर्व सैनिक कोटे से चौकीदार की नौकरी के लिए 25,000 रुपए की मांग की गई। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से दिए गए अकाउंट में जमा कराई गई और उसके बाद उनकी बिना जांच पड़ताल किए आउटसोर्स कंपनी ने उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे दी। की ये सरकार कि मेरे जैसे लोग, उनको भी समझती है कि ये बेरोजगार ना रहे। मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस नहीं देखा गया। क्या हुआ कि यहाँ पे जो कई युवा हैं, कहा जाता है कि नौकरी निकल रही है, कहा जाता है उनको एम्प्लॉय करा जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता है। अभी सरकार के 6 महीने बचे हुए, उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली कि हम पूरे रोजगार खोल देंगे, ग्राउंड पे कहीं कुछ नहीं हो रहा। लेकिन क्या करती है सरकार, एक तरीका होता है। अब मान लो कोई डिपार्टमेंट है, अब ये है बाल आयोग डिपार्टमेंट, तो ये कैसे गेम खेलते हैं, ये ना आउटसोर्स कर देते हैं।
और समाजवादी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी लाल कुआं पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में एक एक कर दोनों ही पार्टियों ने सत्ता में रहकर प्रदेश की जनता को लूटा है और उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पलायन, बेरोजगारी, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। विकास कार्य आज भी जस के तस पड़े हैं। उत्तराखंड में हम 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड की जनता पर हमारा विश्वास है, इसलिए हम उत्तराखंड में एक वैकल्पिक सरकार देंगे। उत्तराखंड की जनता के साथ जो 22 साल तक धोखा किया गया है, उस धोखे को हम रोक देंगे और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करेंगे। और श्रीनगर गढ़वाल में बिजली की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। बिजली की लुका छिपी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में बिजली न आने से लोगों के व्यवसाय और दैनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर में बिजली की अघोषित कटौती पिछले कई दिनों से जारी है, जिसके चलते लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जहां एक ओर विद्युत विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि विद्युत कटौती नहीं की जाएगी, दूसरी ओर विद्युत कटौती लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। विद्युत कटौती के कारण लोगों को दिन की अपेक्षा रात में ज्यादा परेशानी हो रही है। तो लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिजली की अघोषित कटौती से लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों ने व्यवसाय और दैनिक कार्य उनके प्रभावित होने लगे हैं और जिसके चलते लोगों में अब विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। श्रीकोट गंगा नाली में विगत 2.5 महीने से आज हम लोगों का एक मजाक बना दिया है बिजली विभाग ने, और एक दिन में बिजली लगभग 50 बार बंद होने के बावजूद हमें एक दिन में मात्र 2 घंटे बिजली प्राप्त होती है। आज जब इस प्रकार की स्थिति बरकरार रही तो हम सभी श्रीकोट के व्यापारी लोग, व्यापार सभा, अवकाश प्राप्त कर्मचारी एवं श्रीकोट की पूरी जनता यहाँ पे इनको बताने आए हैं कि अगर बिजली विभाग की और बिजली आपूर्ति की ऐसी स्थिति रही तो आने वाले कल में हम बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। सोल्यूशन तो खैर निकाल ही दिया हमने इसका। कुछ तो हमने सप्लाई जो है श्रीनगर से जोड़ी है इसकी, और बाकी जो श्रीकोट से चल रही है। और 1-2 दिन का जो हमें समय मैंने लिया है, वो जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसकी वो भी मैं दूर करके इसकी सप्लाई बिल्कुल मेंटेन करके रखूँगा। और इनकी टाइमिंग भी मैंने ऐसी करा दी कि कोई भी अगर कंप्लेन आती है तो शटडाउन का जो टाइम बांधा जाएगा कि अननेसेसरी शटडाउन नहीं होगा। सुबह के टाइम आधा घंटा और ऐसे शाम को आधा घंटा किसी की अगर कंप्लेन हुई। उत्तरकाशी में एक और सरकार ने हर्षिल के सेब को पहचान दिलाने के लिए विधानसभा में हर्षिल के सेब बांटे, तो वहीं दूसरी ओर अब देहरादून में सेब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हर्षिल घाटी में बना एकमात्र कोल्ड स्टोर का संचालन ठप हो गया है, जबकि घाटी में अब सेल तुड़ान शुरू हो गया है, लेकिन सेब रखने के लिए कहीं स्थान नहीं है। तो वहीं हर्षिल घाटी के सेब काश्तकारों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कोल्ड स्टोर शुरू नहीं होता है तो सेब महोत्सव का बहिष्कार करेंगे और महोत्सव में हर्षिल सेब नहीं भेजे जाएंगे। वहीं हर्षिल घाटी के सेब काश्तकारों का कहना है कि साल 2020 के बाद से घाटी के सेब काश्तकारों के लिए 8 करोड़ की लागत से बनी कोल्ड स्टोर का संचालन बंद पड़ा हुआ है। अभी तक सेब लगभग तैयार हो चुका है और कोल्ड स्टोर का संचालन अभी तक तय नहीं हो पाया है कि कोल्ड स्टोर कौन चलाएगा। अभी तक कोल्ड स्टोर के टेंडर नहीं पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि कोल्ड स्टोर संचालन जल्दी शुरू हो ताकि किसानों को फायदा हो और किसान अपना सेब यहां रख सके। अगर 10 दिन के अंदर ये स्टोर नहीं खुलता है तो किसानों का सेब स्वतः ही मंडी की तरफ जाएगा। ये कोल्ड स्टोर में रखने लायक सेब नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि कोल्ड स्टोर का संचालन जल्दी शुरू हो। कि पिछले टाइम पे 15 सितंबर पे यहाँ पे सेब निकालना चालू हुआ था और सारे काश्तकार
कोल्ड स्टोर पे नज़र है और कोई यहाँ पे नहीं आ रखा, अभी तक कोल्ड स्टोर किसी को नहीं दिया गया है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से और कृषि मंत्री हमारे जो हैं, जो हमारे सचिव साहब जो धन सिंह साहब हैं या जो भी हैं, उनसे कहूँगा कि आप कोल्ड स्टोर शीघ्र चालू कराएं। और यहाँ से जो अभी सेमिनार सुना है मैंने कि लगा रहे हैं उद्यान वाले, तो हम यहाँ बहिष्कार करते हैं। हम यहाँ से अपना कोई सेब नहीं देंगे जब तक कोल्ड स्टोर चालू नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है और सुविधाएं किसानों को नहीं देंगे, तो हम इसके खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.